एक ऐसा साधु जो मरकर भी जिंदा है। क्या है सनातन, क्या है साधु, क्या है उसकी गाथा, वो जानेंगे। आज महाराज जी हमारे साथ हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर महाराज जी बताएंगे कहाँ वो रहते हैं, क्या उनका खान पान है, किस तरीके से तपस्या की, अपने परिवार को छोड़कर अपने पिंडदान, समय के पिंडदान करवा करके समाज में किस प्रकार की सेवाएं करते हैं। थोड़ा सा महाराज जी पूरा परिचय दीजिएगा अपना। हर हर महादेव, ओम नमः नारायण। हमारा नाम अरुलगिरी, नागा अरुलगिरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। हम रहते हैं केदारनाथ की तरफ, केदारनाथ घाटी में। एक ऐसी जगह है जो केदारनाथ की तरह प्रसिद्ध नहीं है, एकांतवासा, जहाँ लोकल के गांव के लोग भी जाने से डरते हैं। हम ऐसी जगह पे रहते हैं। हाइट की बात करो तो हाइट, उससे भी ऊंची ऊंची हाइटों में जाना आना होता रहता है, क्योंकि जैसे माहौल में रहते हैं वहाँ जाना आना होता है। जितना कार्य है, जितना समय के लिए है, उतना ही करने के बाद वापस आया जाता है। उम्र क्या है महाराज जी आपकी? देखो, साधु की उम्र तो तभी से स्टार्ट होती है जब वो साधु बनता है। ऐसे हिसाब से बताए तो हमारी उम्र तो 5 ही वर्ष है। आपने कहा कि मतलब अपना ही पिंडदान कर चुके हैं आप। हम अपने समेत अपने घर परिवार, जो भी एक इंसान का कर्तव्य होता है, वो सब पिंड दान करने के बाद एक नागा सन्यासी का जन्म मिलता है। एक जन्म को नष्ट करने के बाद उस जन्म को हम पूरी तरह विधि विधान के द्वारा नष्ट कर चुके हैं। उसका एक समय होता है, उसको ये नहीं कि हम कभी भी कर सकते हैं। हमारे महाकुंभ में कुछ समय आता, तिथियाँ आती है, वो भी 3 साल के बाद 3 दिन का समय आएगा। उन 3 दिनों में ही नागा साधु को जो असली परीक्षण है उसका पिंडदान, वो सब करना होता है। तो परिवार से मिलते हैं कभी? परिवार से क्यों नहीं मिलेंगे? परिवार तो देखो, जो हमारा खून है, अब कोई भी माँ है, बाप है, कोई किसी से दूर थोड़ी हो सकता है। अगर हम भाग के या छुप के या कुछ चोरी करके या कुछ गलत कार्य करके भागे हो तो माँ बाप से मिलने में डर लगेगा, गांव में हर किसी से डर लगेगा। अब इस बात में थोड़ा सा महाराज जी फर्क है। आपने कहा भाई परिवार से भी मिलते हैं, और आपने कहा भाई एक जन्म जो है नष्ट कर चुके हैं, खत्म कर, तो उसमें थोड़ा फर्क है कि भाई आप उसी जीवनी में फिर परिवार से भी मिल रहे हैं, और आपने कहा भाई हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। हम छोड़ चुके हैं ना, वो नहीं छोड़ पाते ना। माँ जिसने हमें 9 महीने कोख में रखा, वो हमें छोड़ेगी? पूरा जीवन भूल सकती है? आप बताइए इस बात को। भूल जाएगी? बाप भूल जाएगा जिसने इतना बड़ा देह किया। एक जवान पैदा करने के बाद जवान बच्चे को, सनातन को दे देना, वो कोई छोटी बात नहीं है। उनका भी बहुत बड़ा त्याग है, लेकिन उनकी भी भावना है, ममता है, वो मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? आपने कहा आपकी उम्र जो है वो 5 वर्ष की है, तो मेरी किस साधु किस की किस उम्र उम्र में जो है आपने मतलब दूसरा जन्म अब शुरू किया? देखो, हमने शुरू नहीं किया, हम कौन है शुरू करने वाले? उसकी मर्जी के बिना कुछ कार्य नहीं होता है। हर कार्य आप यहाँ आए वो तो उसी की मर्जी से आए हो। आप चाह के भी कहीं कुछ नहीं कर सकते। मन की चाह कभी पूरी नहीं हो सकती, ज़रूरतें पूरी हो जाती है। लोग सिर्फ इतना जानते हैं सनातन एक नाम है सनातन, उसकी व्याख्या क्या है पूरी की पूरी? सनातन जो सदा से था, सदा से है और सदा रहने वाला है, वही है सनातन। धर्म बोलते हैं, गुरु लोग हमारे बताते हैं, धर्म एक ही है, सनातन। उसकी शाखाएं अलग अलग, आज के टाइम में तो 1000 से भी ज़्यादा जातियाँ धर्म बन चुके हैं। रोज़ नया धर्म पैदा हो रहा है। और राजनीति भी की जाती है महाराज जी, जैसे कई बार साधु संत हैं वो थोड़ा राजनीति में भी इंटरेस्ट करते हैं, आप लोग करते हैं ऐसा? हमें अगर राजनीति करनी होती तो अपने घर में रहते हैं। हमें साधना करनी है, अपनी तपस्या करनी है, जन कल्याण करना है। भगवान ने हमें इसलिए चुना है, हमने नहीं चुना है। ये हमारी औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाए। उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है। वो जब हमारा समय आया, बोलते सन्यासी बन गए। सन्यासी ऐसे थोड़ी बन गए कि आए कपड़े चेंज किए सन्यासी हो गया, ऐसे नहीं होता है। वो भगवान चुनता है, वो तिथियाँ आती है। आप लोगों का मन नहीं करता कि भाई आगे परिवार में आपके भी बच्चे हो, आपका नाम चलाएं या उससे भी आगे, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं। और एक ख़ास बात, आप लोगों से उम्मीद भी की जाती है जब आप लोग एक जैसे ये करते हैं, तपस्याएं करते हैं, तो लोग आपसे आशीर्वाद लेते हैं, उनकी कोख भराए या फिर कुछ ऐसा हो। देखो, जो जैसा मानता है उसके लिए ऐसा है। मानो तो गंगा भी है, नहीं मानो तो वो पानी है। ऐसे ही हम हैं। हम अपना कार्य करते हैं जन कल्याण के लिए। जिसका खाएंगे अन्न, उसी का चलेगा भजन। जिसका आपका हमने 2 रोटी खाई है, आपके लिए भजन करेंगे, हम अपने लिए करेंगे भजन, उसमें से आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए लोग सेवाएं करते हैं। साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, ये करने से उसका 10 गुना फल वापस मिलता है।
एक साधु का क्या क्या धर्म होता है, साधु किस तरीके से अपना पूरा जीवन यापन कर देता है? देखो साधु, इच्छाएं साधु की ज़्यादातर इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, मैक्सिमम, पूरी तो नहीं कह सकते। मन नहीं करता आपका भाई आपके पास अच्छा पैसा हो, गाड़ी हो, आप एसी में बैठे, का ऐसा नहीं मन करता महाराज जी? हमारे पास ऐसी गाड़ी भगवान ने दी हुई है, कुदरती गाड़ी है, 11 नंबर की गाड़ी। इस गाड़ी को जो जहाँ हमें जाना है, असली जगह जो हमारी, वहाँ आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी। आपको कोई गाड़ी आपकी नहीं जाएगी, आप स्वयं अपने पैरों पे जा सकते हो। हमारे रास्ते अलग है ना। अगर हमारे रास्ते भी तुम्हारी तरह घूमने के, शहरों में घूमने के हैं, तो हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो हमारा असली रास्ता है वो ऐसी जगह को जाता है कि आपको पैरों के अलावा, अपने पैरों हाथों के अलावा नहीं जा सकते। आप हेलीकॉप्टर से भी वहाँ नहीं जा सकते। अब आप भी देखते होंगे वीडियो, 16 साल के, 17 साल के, कई बार जो बोलते हैं साध्वी बन चुकी हैं, उनको आप क्या कहना है? देखो, बनता कोई नहीं है, सबको बनाने वाला वही ऊपर बैठा है। इतनी कम उम्र में? कम उम्र में क्या, पैदा होने के साथ भी मिलता है। वो तो उसके जन्म का, कर्म का, पूर्व जन्म के कारण हमें समय आता है हमारा। किसी किसी का आप देखते हैं, उसकी पूरी जीवन निकल गया, उसको लास्ट में आगे उसको साधु जीवन मिल गया। वो सब उसके प्रारब्ध का, उसके पुण्य कर्मों का खेल है। कुछ लोग आप ये भी देखते होंगे, कुछ लोग जो है, जो केश है वो नकली लगवा करके मतलब करते हैं ऐसा पाखंड, वो भी आते हैं कई बार ऐसे केस आपके सामने? देखो, हमारे सामने तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि हमने दुनिया में भ्रमण किया है। हमने स्कूल से ज्ञान नहीं मिला हमें। स्कूल में क्या मिला हमें? सिर्फ जो वो जितना एक किसी को घेरने वाला सामान मिला, ज्ञान वाला कुछ मिला ही नहीं। जो हमें स्कूल में पढ़ा गया आज तक हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब आप मानते हैं भी स्कूल में जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ाई वो जीरो है? वो जीरो, उसे जीरो कहेंगे अगर उसके आगे एक लग जाएगा, एक हो जाएगा। वो उसके आगे 5 लगाया है तो 50 हो जाएगा, लेकिन उसके आगे लगना पड़ेगा। वो तो जीरो है, वो जीरो है, वो भी काम का है, लेकिन वो घेरने वाला है एक तरह से। क्योंकि अगर नहीं घेरा गया तो पता नहीं कौन सी दिशा में निकल जाएगा। पहले कहाँ स्कूल होते थे? पहले गुरुकुल होते थे, तो उसमें ज्ञान क्या मिलता था? आज क्या ज्ञान मिल रहा है? महाराज क्या नहीं है, लोग सवेरे शाम जावे, पेरेंट्स मीटिंग हो है, लोग जाते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या सिखाया, 100 में से 100 आना चाहिए, 100 में से 90 आना चाहिए। आप कह रहे हो ज्ञान मतलब जीरो है? ज्ञान जीरो, जीरो क्यों है? क्योंकि जितना तो बच्चे का वजन नहीं है जितनी किताबें होती है उसके पास। आप गए स्कूल में, आपके पास कितनी किताबें थी? हम गए स्कूल में, हम भी गए हैं, हम भी कोई अंगूठा छाप बाबा नहीं है, हम कोई मजबूरी के बाबा नहीं है। हमने अपना आध्यात्म को अपना समय दिया। हम कुछ ने दिया नहीं दिया, हमने अपना समय दिया, और वही समय आज हमारा प्रारब्ध बन के हमारे सामने है। महाराज जी, एक साधु कितना समय लगाता है? सुबह की क्या क्रिया होती है, किस तरीके से उठना, तपस्या करना? आपने बताया 17,000 फीट की ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ऑक्सीजन ऐसी जगह है, वो हमेशा वहाँ नहीं रुक पाते हम। अगर हमेशा रुक जाए तो हम भगवान शिव हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ केवल कुछ समय होता है, एक सीमित समय सरकार के द्वारा। 15 दिन 20 दिन के लिए यात्रा खोल दी। ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं हम, आते हैं। हमेशा अगर वहाँ रहने लगे तो हम जम जाएंगे भाई। केवल 15 दिन के लिए बर्फ़ का रास्ता खुला है सरकार के द्वारा। आप सर्च करो श्रीखंड कैलाश यात्रा, अभी 7 जुलाई से 20 जुलाई को होने वाली है। हमेशा गुरु पूर्णिमा का दर्शन होता है सरकार की तरफ से 15 दिन, और बिना सरकार के लोग 2 महीने तक यात्रा, 3 महीने तक करते हैं। प्रयागराज में आप काफ़ी वायरल रहे हैं महाराज जी, आपके काफ़ी बयान भी हमने देखे हैं, तो कैसा प्रबंध था वहाँ? देखो, हर प्रबंध अपनी जगह से ठीक था, क्योंकि सत्ता को संभालने वाला खुद ही साधु है, तो सब ठीक ही होता है। संतुष्ट है कहीं ना कहीं? कहीं ना कहीं क्या, हर जगह संतुष्ट है। साधु को क्या चाहिए? वो अपने घर तो लेके जाएगा नहीं, वो सरकार के लिए, जनता के लिए करने आया है। उसने एक घर को छोड़ के दूसरा पूरे संसार को अपनाता है। एक स्वयं का घर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करते हैं महाराज जी थोड़ा क्या बहुत? करना पॉलिटिक्स का? हमें साधु बने भजन करने, लोगों का उद्धार करने के लिए। पॉलिटिक्स करने वाले और बहुत हैं, हमारे जैसे साधु हैं वो भी। भगवान ने हर किसी को उसका कार्य दिया है। वहाँ से कितनी बार मिलते हैं साल में? साल में तो नहीं कहते, लेकिन जब भगवान की, माता की, स्वयं जगत जननी की इच्छा होती है वो मिला देती है। उस समय क्या, वो साल उस 2 समय साल क्या कैसे महसूस करते हैं? महसूस तो ऐसे ही करते हैं। देखो, जैसे ये बच्ची है, इनके अंदर भी हमारी माँ का स्वरूप है। कोई और आपकी माँ दिख जाए हमें, उसके अंदर भी हमें अपनी माँ देख लेते हैं। एक माँ को छोड़ के 1 लाख करोड़ों माँ ही मिली है हमें।
आपकी एक है, हमारी करोड़ों है। हम माँ का स्वरूप देखते ना उसके अंदर। आप तो केवल अपनी घर की माँ को माँ समझते हैं, बाकी को चाची ताई भाभी, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्संग चलते हैं टीवियों पे, बड़े बड़े करोड़ों रुपया कमाते भी हैं और वो लोगों को मतलब समझाते भी हैं, ये नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। लगता है महाराज जी वो ठीक है या देखो भाई, पैसा आज की ज़रूरत है। पैसा भी ये कह सकते हो आप एक तरह से भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से आज के टाइम में कमी नहीं है पैसा। क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, द्वापर नहीं है, त्रेता नहीं है, ये है कलयुग। कलयुग में धन की महत्वता है। आपके पास धन है तो आपके लिए सब पूरा हर कोई तैयार है। आप गरीब है, आप चाहे कितने सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है किस कलयुग में। कलयुग किस तरीके का महाराज जी? आपने खबर भी देखी होगी, एक पिता ने अपने 17 साल के और 16 साल के बेटे और बेटी को जो है खुद मार दिया। बस इतना ही, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो देखते आ रहे हैं, इस जीवन को देखते देखते बहुत अनुभव किया है, यात्राएं की हैं। इससे ज़्यादा भी बढ़ेगा। इससे ज़्यादा है, ऑलरेडी है। और शुक्र है आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके यहाँ कर्म हो रहा है, साधनाएं हो रही है, भजन हो रहा है, उसका प्रताप होता है। कोई भी एनर्जी है ना, नेगेटिविटी कब हैवी होती है? जब हमारे पास पूजा पाठ जोतबत्ती धर्म कर्म नहीं होता है। उस गांव में आप जाके देखो जहाँ धर्म कर्म नहीं है, और अपने गांव की स्थिति देखो, आपको महसूस होगा। बोलता जो दिखता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कहेंगे संसार के लोगों से? बस अपने कर्म करो, कर्म से ही सब कुछ है, बिना कर्म कुछ नहीं है। आपका कर्म यहाँ लौट के वापस आता है और आपको बताता है कि आपने क्या किया था। आज आप जो भी हैं अपने कर्मों के कारण है, आप किसी की सिफारिश से थोड़ी है। जो भी है आप जो भी हैं, हम जो भी हैं, हम अपने कर्मों से हैं। कोई भी A to Z किसी को भी ले हो, प्रधानमंत्री मोदी है, वो अपने कर्मों से है। तुम चाहो बन जाओ मोदी, कैसे बन जाओगे? कर्म तुमने किया नहीं मोदी वाला, सोचते मोदी बन जाए। कोई थोड़ा इंटरेस्ट तो है महाराज जी अपना राजनीति में, तो हल्का सा। किसको राजनीति नहीं कह सकते उसको। सिर्फ नेता। नो नो नो, राजनीति कह ही नहीं सकते उसको। ये धर्म संसद अच्छा है। काम कर रहे हैं मोदी, अच्छा काम कर रहे हैं। कौन क्यों नहीं कर रहा है? करना भी चाहिए। साधु संतों के लिए क्या अलग किया? हमें साधु संतों के लिए नहीं, देखो जनता जनार्दन, साधु संत स्पेशल कहाँ से? क्या कुछ अलग से भगवान ने हमारे अंदर लगाया, फिट किया है? सेम आपके जैसे हैं। तो भाई महाराज जी ने संसार की शांति के लिए बताया है, और सनातन क्या है, एक साधु किस तरीके से अपना दूसरा जीवन शुरू करता है। और बिल्कुल पीछे जो है महाराज अवधेश गिरी जी पंच धूणी तपस्या का जो समापन की ओर जा रहे हैं। कल आखिरी दिन है और विशाल भंडारा है। तो आपकी राय क्या है? महाराज जी से तो मिलवाते रहेंगे और कोशिश करेंगे। आप बता रहे थे भाई जा नहीं सकते आप लोग। आप लोगों को जाने के लिए मुझे नहीं लगता आप पहुंच पाए वहां तक। अभी यात्रा चालू होने वाली है, श्रीखंड कैलाश। और मैं ये कहता हूँ देश में एक ऐसी यात्रा बची है जहाँ धंधा बिजनेस ना हो के एक यात्रा है। कोई मंदिर नहीं है वहाँ, वहाँ आपको कहीं एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। केवल उस यात्रा में जाने के लिए 200 की सरकारी फीस कटाओ, और पैरों के अलावा आपको पिट्ठू गधा खच्चर घोड़ा हवाई जहाज कुछ नहीं फैसिलिटी है। केवल आप हो, स्वयं हो, आपकी शक्ति है। जाओ ट्राई करो। आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। ये पंचमुखी मंदिर गांव जयसिंहपुरा का इस समय एक पंचधूणी तपस्या यहाँ चलती हुई, और तापमान 44 से 45 डिग्री, और इन धुनियों के बीच में लगभग 60 डिग्री, और बीच में तपस्या करना कहीं बहुत बड़ा एक, भाई उसको क्या कहें, सोच से परे है। किस तरीके की साधुओं की एक श्रद्धा होती है, वो अपने शरीर को तप दे करके सांसारिक शांति को जो है वो करते हैं। तो बने रहिएगा और जुड़िएगा, कमेंट जरूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।